पुत्र हनुमान, ये पवित्र गंगा जल आप अपने मृतक पिता के शरीर पर छिड़किए। स्मृति चित्र नेत्र में आए, मन पर पिता मेघ सम छाए। करते योग्य पुत्र का कर्म, वेद विहित अलौकिक धर्म। आंसू से भर आई अंजलि, यही तात अर्पित श्रद्धांजलि। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पिताश्री। महारानी जी, आप लोगों को इस प्रकार तड़पता देखकर महाराज केसरी की आत्मा को कष्ट हो रहा होगा। पुत्र हनुमान, ये पिंड अपने हाथ में लीजिए। अब हम आपके मृतक पिता की शांति के लिए ये पिंडदान आरंभ करते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति। ऋषिवर, ये पिंड विधि त्रुटिपूर्ण है। चावल का नहीं, काले तिल मधु के साथ पिंड देना होगा आपको। क्योंकि केसरी जी की अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु? अकाल मृत्यु? हाँ, क्रियाक्रम अकाल मृत्यु के द्वारा ही करना उचित होगा। केसरी जी की मृत्यु एक स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। अकाल मृत्यु हुई है कालदेव द्वारा, कालदेव द्वारा, कालदेव द्वारा। ये क्या कह रहे हैं आप देवगुरु? यही सत्य है पुत्र हनुमान। ब्रह्मदेव ने जितनी श्वासें दी थी, उसे पूर्ण के बिना छीन लिया कालदेव ने। ये तो अन्याय हुआ है स्वामी के साथ। आप तो देव गुरु हैं। आपके कुल के दीपक को असमय बुझा दिया कालदेव ने, और आपने उन्हें रोका तक नहीं। क्यों किया ऐसा कालदेव ने? पुत्री अंजना, हनुमान ने संसार की रक्षा करने के लिए काल चक्र को विपरीत दिशा में प्रचालित कर दिया। इसे ही अपने कार्य में हस्तक्षेप मानकर कालदेव ने हनुमान को दंड देने के लिए केसरी को अकाल मृत्यु प्रदान कर दी। ये तो अन्याय है। मेरे पिताश्री ने कौन सा अपराध किया है?
वो मुझे दंड देते, किंतु वो पिताश्री को इस प्रकार दंड नहीं दे सकते। किंतु हनुमान, अब कुछ नहीं किया जा सकता। कालदेव का निर्णय अटल है, उसे मैं भी परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ। नहीं गुरुदेव, कर्म भाग्य को बदल देता है। जैसे कालदेव को भी अपने निर्णय को तपस्वी महाराज मार्कंडेय जी के लिए बदलना पड़ा था। मैं भी यमलोक जाकर अपने पिताश्री का जीवन वापस लाऊंगा। नहीं हनुमान, तुम कहीं नहीं जाओगे। यदि कालदेव अधिक क्रोधित हो गए तो न जाने क्या अनर्थ कर बैठेंगे। अन्याय करना ही नहीं, अन्याय सहना भी अधर्म होता है। मैं ये अन्याय नहीं सहूंगा। कालदेव को मेरे पिताश्री का जीवन लौटाना ही होगा। जो तुम करना चाहते हो वो असंभव है हनुमान। कालदेव इसे पुनः अपने कार्य में हस्तक्षेप मान बैठेंगे। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मेरा हनुमान कालदेव के पास जाएगा। माँ, आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? हाँ पुत्र, मेरे विश्वास और तुम्हारे पितृ भक्ति की शक्ति कालदेव से तुम्हारे पिताश्री के प्राण वापस लेकर आएगी। माँ, आपने ही कहा था ना, जिस पुत्र के साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद हो वो कभी असफल नहीं होता। आपका विश्वास ही मेरी विजय का आधार होगा। हाँ पुत्र, अपने पिताश्री के प्राण वापस लेकर ही आना। ऐसा ही होगा माँ। पिताश्री, आप साक्षी हैं, मेरे परिजन हैं, मेरे मित्र हैं, और आप सब भी साक्षी हैं। ये 10 दिशाएं भी साक्षी हैं हनुमान की प्रतिज्ञा की। मैं केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान काललोक से अपने पिताश्री के प्राण वापस ले आऊंगा, वापस ले आऊंगा, वापस ले आऊंगा, वापस ले आऊंगा। तभी इस पृथ्वी पर पग रखूंगा। निराशा पतन का द्वार है और आशा उत्थान का सोपान। इसीलिए मनुष्य को आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। स्वयं के प्रति हुए अन्याय का बोध होने पर न्याय के लिए उठ खड़े होना चाहिए। परिस्थिति का सामना दृढ़ता के साथ करना चाहिए। परिणाम की चिंता ना करते हुए मनुष्य को सत्य और न्याय के लिए एक योद्धा की भांति प्रयास करना चाहिए। माँ, मैं प्रतिज्ञा पूर्ण करके ही लौटूंगा। माँ, मुझे आज्ञा एवं आशीर्वाद दे। हनुमत लेते महाघोर प्रण, लौटाएंगे पिता का जीवन। जाएंगे वे काललोक अब, आकुलता है होगा क्या अब। माता को बहुधीर बंधाते, भांति भांति उनको समझाते।
कर आज्ञा ओ आशीष, उड़े काल गति व्यथित कपीश। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम देवगुरु। असंभव, फिर भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। सफल मनोरथ भाव। तुम्हारे पास केवल 11 दिवस ही शेष है। समय रहते कुछ न हुआ तो केसरी का जीवन असंभव है। माँ, हमारी तीर्थ यात्रा अवश्य पूर्ण होगी और पिताश्री हमारे साथ होंगे। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के। हनुमान, तुम्हारे पिता अब कभी नहीं होंगे तुम्हारे साथ। तुम्हारे लौट कर आने से पहले ही केसरी की देह चिता में भस्म हो चुकी होगी। पिताश्री की आत्मा बहुत कष्ट में होगी। माँ का मन भी बहुत दुखी है। मुझे शीघ्र ही पिताश्री के प्राण लेकर वापस लौटना होगा। मेरे कारण पिताश्री के प्राण चले जाए, ऐसा पुत्र नहीं हूँ मैं। ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं। अपने पिता के साथ अन्याय नहीं होने देगा हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे स्वामी की देह का अंतिम संस्कार नहीं होगा। हनुमान इनके प्राण वापस लेकर ही आएगा। जब तक हनुमान मेरे स्वामी के प्राण लेकर नहीं लौटता, मैं ऐसे ही इनके पास बैठी रहूंगी। अंजना, इस प्रकार पुत्र केसरी की देह को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। मैं इनकी देह की सुरक्षा की व्यवस्था कराता हूँ। तुम शांत मन से हनुमान के लौटने की प्रतीक्षा करो। सैनिकों, जब तक हनुमान लौटकर वापस नहीं आता, तब तक पुत्र केसरी की देह पर जड़ी बूटी का लेप लगाकर एक तेल से भरी द्रोणी में सुरक्षित रखने की व्यवस्था करो। सुरक्षित नहीं रख पाओगे तुम। वाशकली के राज्य में वाशकली के शत्रु इस केसरी को। वाशकली राज्य का युवराज है वाश का शोर। ये कदापि नहीं होने देगा, कदापि नहीं। मैं सत्य कह रहा हूँ काका महाराज वाशकली। केसरी की मृत देह को स्वयं अपने नेत्रों से देख कर आ रहा हूँ मैं। उस दुष्ट केसरी के पुत्र हनुमान ने हमें भी पराजित किया और हम असहाय देखते रह गए। वर्षों से केसरी के विरुद्ध प्रतिशोध की चिंगारी भड़क उठी थी मेरे हृदय में, किंतु मेरे मृत्युदंड से पूर्व वो मर गया। अब इस प्रतिशोध की ज्वाला को कैसे शांत करूं? प्रतिशोध तो हम अब भी ले सकते हैं। प्रतिशोध अब कैसा? मृत्यु हो चुकी है उसकी। उस केसरी की देह को नष्ट करके। तुम्हारा तात्पर्य है कि उस केसरी की मृत देह की, उसकी देह की दुर्गति कर दें, किंतु इसमें आनंद क्या आएगा? आएगा आनंद। काका महाराज वाशकली, उसका पुत्र, वो चमत्कारी बालक हनुमान अपने पिता की आत्मा को लाने काल लोक गया है। यदि वो सफल हो गया तो उसके आने के पूर्व ही हम उस केसरी की देह को भस्म कर देंगे। अब ना रहेगा बांस
और ना बजेगी बांसुरी। हनुमान, तुम्हारे पास केवल 11 दिवस ही शेष है। समय रहते कुछ ना हुआ तो केसरी का जीवन असंभव है। उनकी आत्मा को दूसरा जीवन मिल जाएगा। मेरा निश्चय भी मार्कंडेय जी की भांति अटक रहेगा। हे भोले बाबा, मेरा मनोरथ सफल करने में मेरी सहायता कीजिएगा प्रभु। वो देखो हनुमान। महाराज कालदेव ने हनुमान के प्रवेश पे निषेध लगाया है। इन द्वारपालों के हाव भाव से तो प्रतीत होता है कि ये मुझे भीतर नहीं जाने देंगे। मुझे इनसे युद्ध किए बिना ही भीतर जाना होगा। मेरी तीव्र गति मुझे प्रवेश दिलाएगी काल लोक में। हनुमान, प्रतीत होता है कि काल का दंड तुम्हें कम लग रहा है, इसीलिए काल लोक में आने का दुस्साहस कर बैठे हो तुम। तुम्हारा मौन तुम्हारे क्रोध को दर्शा रहा है हनुमान, किंतु तुम्हारे क्रोध का काल के समक्ष कोई अर्थ नहीं है। बोलो हनुमान, क्यों आए हो यहां? प्रणाम कालदेव। मैं यहाँ पिताश्री के प्राण वापस लेने आया हूँ। बालक हो, मृत्यु का अर्थ नहीं जानते हो तुम। तुम्हें क्या लगता है ये संभव है? दंड अपराधी को ही दिया जाता है और अपराधी मैं हूँ। मेरे पिताश्री ने तो कोई अपराध नहीं किया था, फिर पिताश्री को कैसे दंड दे सकते हैं आप? तुम्हारे पिता की मृत्यु ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दंड है हनुमान। किंतु यह अन्याय है कालदेव, ऐसा मत करिए। पिताश्री के प्राण वापस लौटा दीजिए। तुम्हारे परिवार को दुख पहुंचा है, इसलिए तुम मुझ पर अन्याय का आरोप लगा रहे हो हनुमान। मैंने जो भी किया है अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही किया है। किंतु कालदेव, नियम है तो यम है। जितने कठोर नियम, दंड भी उतना ही भीषण। तुमने काल के कार्य में हस्तक्षेप किया है। मैंने अधिकार का प्रयोग करते हुए तुम्हारे पिता को अकाल मृत्यु दे दी। कालदेव, ये आपका कैसा अधिकार है? किसी के अपराध का दंड किसी और को दें? कालदेव, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे दंड दीजिए। किंतु मेरे कारण मेरे पिताश्री को दंड देना ये न्याय है? हनुमान, मेरे न्याय और मेरे अधिकार पर प्रश्न उठाने का प्रयास मत करो। तुमसे नहीं सीखना है मुझे न्याय और अन्याय का पाठ। मेरा अधिकार क्या है इसका ज्ञान है मुझे। और एक बात भली भांति जान लो तुम हनुमान, यदि मैं चाहूं भी तब भी तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आप प्राण हर सकते हैं तो लौटा भी सकते हैं। यह भ्रम है तुम्हारा हनुमान। मैं प्राण हरने का कार्य करता हूं, किंतु मैं किसी के प्राण नहीं लौटा सकता। यही नियम है। नियम है तो यम है। कालदेव, मैंने माँ को वचन दिया है कि मैं पिताश्री के प्राण लेकर ही पृथ्वी लोक जाऊंगा। अबोध हो तुम, पुनः भूल कर बैठे। ऐसे असंभव प्रण लेने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। असंभव को संभव करके रहूंगा मैंने मेरी माँ को जो वचन दिया था वो पूर्ण करके रहूंगा।